दोस्तों क्या बस 3 महीने का है इंतजार, इसके बाद जेल चले जाएंगे राजीव कुमार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, और ये केवल राजनीतिक कयासबाजी या बयानबाजी नहीं है, ये जानकारी कोर्ट से निकल कर आई है दोस्तों। ऐसी जानकारी जो राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कई राज से पर्दा उठा सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं दोस्तों कि राजीव कुमार भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उनके कार्यकाल में जितने सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हुए, देश के इतिहास में ऐसा हमने कभी पहले होते नहीं देखा है। अब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रहे हैं, ऐसा भी पहली बार हुआ है। नहीं तो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद इतना आउट ऑफ सुर्खियों में रहता था, मतलब हेडलाइन से इतना अलग रहता था कि कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों राजीव कुमार के पद पर बने रहने के बाद न केवल लगातार सवाल खड़े हुए, बल्कि कई मामले कोर्ट में भी गए। उन्हीं में से एक मामले में अब 3 महीने के अंदर चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो इस मामले में एक्शन लेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगले 3 महीने राजीव कुमार यानी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कैसे मुश्किलों भरे हो सकते हैं। हुआ ये दोस्तों कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने याचिका दायर की थी। दोस्तों लाइव लॉ की खबर के हिसाब से इस याचिका में 2009 और 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो मतदान सूची हुई उसकी आपूर्ति की मांग करने के लिए ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में जो सीनियर वकील हैं और कांग्रेस नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो पेश हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि ईसीआई को पत्र दे दिया गया था कि अभिवेदन के पर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा निर्णय लिया जाए। हालांकि उन्होंने इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। मतलब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी गई थी इस मामले में पहले, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई समय कोई तारीख तय नहीं की कि कब चुनाव आयोग की पूरी डिटेल्स कांग्रेस पार्टी को देगी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का रुख करना पड़ा रणदीप सुरजेवाला को। दोस्तों इस पूरे मामले में जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग के वकील से, देखिए यहाँ पर लिखा है, न्यायालय द्वारा ये पूछे जाने पर कि अभिवेदन पर निर्णय लेने की समय सीमा क्या होगी। मतलब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा रणदीप सुरजेवाला ने जो याचिका डाली है उसका जवाब कब तक मिलेगा, उसकी डिटेल्स कब तक मिलेंगी, जो डिटेल्स रणदीप सुरजेवाला मांग रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा है इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इस दलील का विरोध करते हुए उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने इसका उल्लेख केवल इसीलिए किया क्योंकि उन्हें कहने में 2 महीने लग गए, अब हम उत्तर देंगे। 2 महीने में उन्होंने कहा कि अब हम उत्तर देंगे और समय लेंगे। यदि समय सीमा के बारे में उनकी समझ यही है कि यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए, तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा की तरह है। मतलब एक मजाक के तौर पर उन्होंने, कटाक्ष के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनको ये बताने में कि अभी ये समय लेंगे, 2 महीने का समय लग गया, तो ये कितना समय लेंगे इसके बारे में तो बात होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद दोस्तों देखिए चुनाव आयोग के वकील ने आगे कहा कि चूंकि साल 2009 से ही विवरण मांगे जा रहे हैं। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के वकील ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा दे ही जानी चाहिए। मतलब कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि उनको 3 महीने का वक्त चाहिए, 3 महीने में विवरण दे दिया जाएगा। कम से कम ऐसी बात वकील पहली बार करते दिखाई दिए कोर्ट में। दोस्तों इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और न्यायालय ने कहा, ईसीआई के स्वरूप को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जाए और आज से 3 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं न्यायालय ने, मतलब कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को 3 महीने तक की समय सीमा में बांध दिया है कि जितना वक्त लगा जो शिकायत रणदीप सुरजेवाला की है वो उसको आप अलग कीजिए, और आज से 3 महीने में, आज से अगले 3 महीने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है रणदीप सुरजेवाला द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, आप उसका विवरण दे दीजिए। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा केस था, इसका टाइटल ही रणदीप सुरजेवाला वर्सेस ईसीआई था, यानी कि चुनाव आयोग। रणदीप सुरजेवाला अपने लेवल पर गए थे, चुनाव आयोग, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब चुनाव आयोग को न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी समय सीमा एक तरह से तय कर दी कि 3 महीने के अंदर तो आपको विवरण देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो अब ये कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया है सवाल कि आखिर ये विवरण देने में 3 महीने का वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी तो ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास है। अब देखिए इस पूरे मामले में गुरदीप सिंह सप्पल, जो कि लगातार इस तरह के मामलों में खूब बोलते आए हैं, गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं
फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डेटा देने का फैसला वो 3 महीने में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा कि तुतलाना ये लॉजिकली संभव नहीं है। क्यों? सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर में है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। उनके प्रिंट आउट पर्चियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे दी जा चुकी हैं। कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिकल चुनौती है? मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ऐसा क्या मांग लिया कांग्रेस पार्टी ने जिसके लिए चुनाव आयोग को 3 महीने का वक्त लग रहा है। मतलब 3 महीने में वो डेटा चुनाव आयोग देने की बात कर रहा है जो ऑलरेडी उसके पास है। 2009 से लेकर अब तक जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए उसका डेटा देने में आखिर चुनाव आयोग को दिक्कत क्या हो सकती है? कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक, कुछ डेटा में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या उसमें 3 महीने का वक्त लग जाएगा? मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां चुनावी नतीजे सबसे पहले आ जाते हैं। दोस्तों अमेरिका में वोटर हमसे बहुत ही कम है, बहुत ही कम, लेकिन वहां नतीजे आने में कई बार तो कई दिन और कुछ राज्यों में तो हफ्ते लग जाते हैं क्योंकि वो पेपर बैलेट से होते हैं वहां पर चुनाव। हमारे देश में मशीन से चुनाव होते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। तो मतलब आपको सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होती है, 12 बजे अब पता चल जाता है किसकी सरकार बन रही है, किसका बहुमत आया, किसी का नहीं आया। 1 बजे तक तो ये तय होना शुरू हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब गिनती इतनी जल्दी हो सकती है, इतना सब कुछ चुनाव आयोग इतना अत्याधुनिक है, तो फिर बेसिक जानकारी देने में 2009 से 2000 अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र के बेसिक जानकारी जो ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग खुद ही जानकारी देता है। आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए राजीव कुमार ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी भी राज्य को लेकर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो सबसे पहले राज्य के बारे में जानकारी देते थे कि इतने पुरुष वोटर हैं, इतने महिला वोटर हैं, हमने इतनी तैयारियां की हैं, इतने लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। तो ऑलरेडी ये सारी जानकारियां चुनाव आयोग के पास होती हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो जानकारी ऑलरेडी आपके पास है और थोड़ा बहुत आपको और जानकारियां देनी है, उसमें इतना टाइम कि 3 महीने का वक्त लगे। लेकिन फिर भी अगर अब कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने के लिए एक तरह से बाध्य कर दिया है, तो अब 3 महीने में तो चुनाव आयोग को ये विवरण कांग्रेस पार्टी को देना ही होगा। और यकीन जानिए ये विवरण जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में आएगा तो बहुत सी परतें खुलेंगी, बहुत सी जानकारियां साझा होंगी, बहुत से वो डेटा सामने आएंगे जिसके बारे में अब तक चुनाव आयोग या तो खामोश है या उसको एक तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या फिर दे ही नहीं रहा था। वैसे तो बड़ी अजीब बात है कि चुनाव आयोग के पास ये सारा डेटा अगर है तो उसको पहले ही उपलब्ध करा देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को कोर्ट जाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? लेकिन अब अगर 3 महीने का वक्त है तो क्या ये माना जाए दोस्तों कि अगले 3 महीने में जब चुनाव आयोग को सारी डिटेल्स कोर्ट के फैसले के बाद बाध्य है वो देने के लिए, क्या कुछ ऐसा बड़ा निकल कर आ सकता है जिसके बारे में लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलती रही है? आपको क्या लगता है? क्या ज्ञानेश कुमार के सीईसी रहते हुए ये बड़ी जानकारियां देश के सामने आ सकती हैं जो अब तक छुपाई जा रही हैं? अगर ऐसा कुछ है ही नहीं इस जानकारी में जिसमें कुछ विवाद हो तो फिर इसको छुपाया क्यों जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।